आज के कार्यक्रम के सभी सम्मानित अतिथि, विशेष रूप से डॉक्टर आर फुलिया जी, उनके भाई रंजीत फुलिया जी, डॉक्टर नरंगा जी, प्रवीण बोध जी, डॉक्टर राजेंद्र बराड़ जी, रमेश दलाल जी, वकील चंद जी और दुर्ल भान जी, आप सभी को बाबा साहब के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बच्चों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, लेकिन शेरनी जैसे बच्चे तो तब पैदा होंगे ना जब उनकी माँ शेरनी जैसी होगी। और आज देखकर ऐसा लग रहा है कि जो हमारी बेटियां भविष्य में जो माँ भी बनने का काम करेंगी, तो ऐसे बच्चे जो समाज में दहाड़ने का काम करेंगी और समाज में एक अच्छा संदेश देने का जो काम आर फुलिया साहब ने, देखिए 70 से ऊपर प्लस सर की एज हो चुकी है और मैं दिल से प्रणाम करता हूँ, उनके चरण में सैल्यूट करता हूँ कि अक्सर नौकरियां बहुत लोग करते हैं और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपने आगरा के 18 मार्च 1956 के अंतिम भाषण में कहा था कि समाज के विकास के लिए जिन लोगों ने मेरे दिए अधिकारों का फायदा उठाकर समाज में कुछ तरक्की कर ले, विकसित कर ले, कि वो अपनी कमाई का केवल 5% समाज के बच्चों की शिक्षा के लिए योगदान करेंगे। लेकिन आज के दौर में देखा जाता लोग 1 रुपया देना भी बड़ी मुश्किल से पसंद करके निकालते नहीं है। लेकिन हमारे जो डॉक्टर फुलिया साहब दोनों भाई हैं, आजीवन समाज के लिए अवैध रही शादी में भी इतने समर्पित, निष्ठावान, ईमानदार साथी, मैं उनको दिल से उनके पैरों में मेरे से वरिष्ठ मेरे पिता समाज भी है, उनको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और अपने आमदनी का लगभग 70% से ज्यादा समाज के ऊपर खर्च कर रहे हैं। वो समाज एक बहुत काबिल तारीफ है, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि पैसे बहुत लोग कमाते हैं, लेकिन सर का जो तजुर्बा जो हमें नजर आता है कि हमें इन्होंने अपनी जिंदगी में पैसों से ज्यादा मान सम्मान रिस्पेक्ट पाया है और ये इनके साथ जाएगा। और हम सब कहते हैं कि हम कितना भी पैसा कमाएं, हमारी मौत के बाद साथ कुछ भी नहीं जाएगा, तो हमारी सोच, हमारे कार्य जाएंगे। और आज जो जिस तरह का ये कार्यक्रम है, लोग बड़े बड़े मंचों में भाषण देते हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम करते हैं, समाज में बाबा साहब के प्रति एक फोटो फ्रेम तो है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि बाबा साहब या महापुरुषों की तस्वीरों पे माला, लेकिन उनके विचारों पे ताला। लेकिन डॉक्टर फुलिया साहब केवल तस्वीर नहीं दिखाते कि समाज की जो बुनियादी जड़ है, बच्चों को एक सामाजिकता, एक मजबूती, उनकी जड़ों को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, उनको सामाजिकता उनको पैदा करने का काम कर रहे हैं। मान्यवर साहब के कहा करते थे कि राजनीति उनकी कामयाब होती है जिनकी सामाजिक जड़ें मजबूत होती हैं। और डॉक्टर फुलिया साहब, मैं दिल से उनको सैल्यूट करता हूँ कि समाज की उन जड़ों को पानी देने का काम कर रहे हैं, उन जड़ों से खरपतवार निकाल करके उन बच्चों को बेहतर एक विकसित फसल बनाने का काम कर रहे हैं। और यहाँ पर बच्चों के माता पिता भी आए हैं, उन्हें भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि बच्चे व उनके माता पिता के लिए, कि किसानों की फसल खेत में होती है, एक बर्बाद हो जाएगी तो अगली मिल जाएगी। आपकी फसल या आपके बच्चे हैं, अगली बर्बाद होने के बाद आपको नहीं मिलेंगे। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि अपने बच्चों को कभी भी कोई डरावनी कहानियां न सुनाइए, भूत प्रेतों की कहानियां न सुनाइए, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनका दिमाग पूरे कागज की तरह होता है, जैसा उस पे लिख दिया जाएगा बच्चे वैसा ही अपने आप को ढाल लेंगे। अपने बच्चों को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, शहीद उधम सिंह, शहीद भगत सिंह, सावित्री फुले, शेख फातिमा, पेरियार बाबा, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, फातिमा शेख, जितने भी हमारे संत महापुरुष हैं जिन्होंने समता, समानता, न्याय व भाईचारा की विचारधारा के लिए काम किया है, उनकी कहानियां सुनाइए, उनके जैसा बनने के लिए प्रेरित कीजिए। और एक बार फिर आप सभी को भारतीय संविधान व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथियों, अंत में एक बात मैं कहता अपनी बहन बेटियों से भी कहता हूँ कि जैसा समाज में देखने को मिलता है कि माँ बाप आए हैं अपने बच्चों की, बेटियों की शादी के लिए, आप कुर्सी, मेज, बेड, इस तरह की गहने आदि इसकी चिंता छोड़ करके उन पे खुद दहेज में एक डिग्री दे के भेजिए। कल को एक अधिकारी की लगेगी, पता नहीं वो कितना दहेज खरीदेगी। और बेटियों से मैं कहना चाहूंगा कि आप अपने माता पिता का विश्वास बनाए रखें, कोई भी ऐसा काम ना करे कि जिसकी वजह से आपके माता पिता को, हमें किसी को भी शर्मिंदा होना पड़े।
क्योंकि ये समाज में देखने को मिलता है कि दुनिया का सबसे मरा हुआ बाप होता है जिसकी बेटी घर की दहलीज लाप जाती है, वो जीते जी मर जाते हैं। और उससे ऐसा होता है कि एक बेटी गलत काम करती है तो समाज की 50 बेटियों का विकास हो जाता है, सभी अपने बच्चों के लड़कियों को छुड़ा के घर बिठा देते हैं। तो अपने इस चीज को हमेशा ध्यान रखिए। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।